अभी लड़का पैदा हुआ है तब से चिंता करने लगते, ये बड़ा होकर शादी के बाद हमारी देखभाल करेगा कि नहीं करेगा। अभी इसको बड़े तो होने दो, अभी से ही उसको वो चिंता सताने लगती है। अभी पुत्र का विवाह करने का होता है तब से सोचते हैं कि बहू कैसी आएगी, बहू हमारी देखभाल करेगी या नहीं करेगी, हमारी सेवा करेगी या नहीं करेगी, अभी से ही चिंता। अब सब आ जाती है, नहीं करती है, तब चिंता करने की जरूरत है। एडवांस में हम चिंता करने लगते हैं। कई बार हम जीवन में देखते एडवांस में हम चिंता करने लगते हैं, बुढ़ापा में मेरा क्या होगा। अभी बुढ़ापा तो आने दो, अभी तो जवान हो, आनंद से रहो ने यार, बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। अभी कोरोना जैसे भी फंस गया तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं, वैसे ही चले जाएंगे पहले, तो चिंता किसको करने की। और पशु पक्षियों को देखना चाहिए सभी को, कोई पशु पक्षी इतनी चिंतित नहीं है। कहीं भी आपने कहीं कोई पशु पक्षी को आत्महत्या करते हुए देखा? आत्महत्या इंसान ही करता है, क्योंकि वो चिंता ज्यादा वही करता है। पशु पक्षी को टेंशन नहीं होता है इतना, आत्महत्या कोई नहीं करते है। एक गिरगिट ने आत्महत्या की थी, एक गिरगिट ने आत्महत्या, डोल का कीड़ो, तो गिरगिट ने आत्महत्या की थी और सुइसाइड नोट में लिखा था कि अब रंग बदलने में इंसान का मुकाबला मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए अब मर रहा हूं, है ना। गिरगिट ने एक बार आत्महत्या, ऐसा कहा जाता है कि गिरगिट ने आत्महत्या की थी और उसने सुइसाइड में इतना ही लिखा था कि अब रंग बदलने में इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं मर रहा हूं। कोई पशु पक्षी आत्महत्या नहीं करते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है, मुवे को हरि देत है कपड़ा लकड़ी अरु आग। मुवे को माने जो मर जाता है उसको भी भगवान कपड़ा माने वो जो कफन होता है वो देते हैं, जलाने के लिए लकड़ी देते हैं और आग भी देते हैं। मुवे को भी, मरे हुए को भी। मुवे को हरि देत है कपड़ा लकड़ी अरु आग। जिंदा नर चिंता करे वही बड़ी दुर्भाग। अरे जिंदा नर चिंता करे वही बड़ी दुर्भाग। और ये बातें हम केवल नहीं कर रहे, बातें ही है ना, हमारे भी परिवार होता है, सब कुछ होता है। हमारे नाम की इस दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। हम जो साधु लोग होते हैं, हमारे नाम का कहीं बैंक अकाउंट नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई चीज़ नहीं। कोई संस्था में रहते होते, फिर जब निकलते हैं तो धोती पहनी हुई जो हमारा पात्र होता है, भिक्षा पात्र जो, तो लेकर निकल जाते हैं। तो 2-3 बार ऐसा हमने जीवन में देखा भी है। वो ऐसा नहीं है कि और फिर भी भगवान को जो अच्छा करना है तो आगे आगे करते जाएंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी ने इसीलिए कहा है सुभाषित में, जब हम गर्भ में थे तब भी जिसने हमारी रक्षा की है, तो अब हमारी वो रक्षा नहीं करेंगे, या जो गर्भ में रक्षा करने वाला था वो सो नहीं गया है, अभी भी वो जागता है, वो हमारी रक्षा करेगा। और वृथा चिंता है तो छोड़ ही देना। कभी कभी तो हमारी शक्ति के बाहर हम इच्छाएं करते हैं, फिर पूर्ण नहीं होती है तो चिंता करते रहते हैं। किसी के साथ ईर्ष्या के कारण चिंता करते रहते हैं। किसी किसी को तो यूजलेस चिंता करने की आदत हो गई होती है कि इतना बड़ा समुद्र खोदा तो इसकी मिट्टी कहाँ डाली होगी, नहीं इतना बड़ा समुद्र जिसने खोदा तो इसकी मिट्टी कहाँ डाली होगी। अब ये चिंता करने की इसको क्या जरूरत है। एक हमारे थे साधु, तो बहुत पतले थे, एकदम पतले थे, शरीर उसका अच्छा होता ही नहीं था। तो किसी ने कहा कि आप चिंता बहुत करते हैं ना, इसलिए आपका शरीर अच्छा नहीं होता है। तो बाद में वो वही चिंता किया करते थे, मैं चिंता करता हूँ इसलिए मेरा शरीर अच्छा नहीं होता है, मैं चिंता करता हूँ इसलिए मेरा शरीर अच्छा नहीं होता है। तो अब चिंता की चिंता करने लगा। ये कैसे अच्छा होगा जिसको कोई चिंता नहीं होती। अभी देखिए हमारे प्रिंस आया है, अभी 2 महीने में 4 केजी वजन बढ़ा दिया है यहाँ। अभी 2 महीने हुए 4 केजी बढ़ गया है ना। तो अभी जिसको चिंता ही नहीं है उसको क्या भाई, पहले तो घर पे तो थोड़ी कुछ पढ़ाई करने की भी चिंता रहती होगी, ये तो अब तो ये भी नहीं है।
तो आदमी को चिंता नहीं रहेगी तो स्वस्थ रहेगा। कोई कोई तो ऐसी चिंता करते हैं कि इस दुनिया में जो अंतिम मरेगा, लास्ट में जो मरेगा, उसकी अर्थी कौन उठाएंगे? जो लास्ट में मरेगा तो उसकी अर्थी कौन उठाएंगे? तो ऐसी चिंताएं मत करो। थोड़ा कुछ मेरा कहने का इसमें से है कि जीवन सुखमय जीना है तो थोड़ा कुछ ऐसा करो, सत्संग का योग रखो। कोई न कोई, जो धर्म में आप है, जो संप्रदाय में है, जो संत, जो वक्ता आपको अच्छे लगते हैं, उनका थोड़ा समागम, थोड़ी सत्संग की बातें सुनो। महात्मा गांधी जी जेल में जाते थे स्वातंत्र्य आंदोलन में, तो वहाँ भी गीता का अभ्यास करते थे। सत्शास्त्र या सत्पुरुष का समागम रखेंगे आप जीवन में तो आपको चिंता में से या विकट परिस्थिति में से बाहर निकलने का रास्ता या शास्त्र में से मिलेगा या कोई सत्पुरुष की कथा में से मिलेगा, उनके जीवन में से, सत्संग में से मिलेगा। ये भी साथ में रखना चाहिए। और इसीलिए ये बात पूछी गई। और बाद में एक बात जो पूछी है वो मैं आपको बताता हूँ कि शायद पहले भी आ गई थी। कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता? तो मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती है। जन्म लेने के बाद कौन चेष्टा नहीं करता है? तो कहते हैं अंडा जन्म लेने के बाद चेष्टा नहीं करता। किसको हृदय नहीं होता है? तो कहते हैं पत्थर को। प्रवासी का मित्र कौन होता है? जो प्रवास करते हैं उसका मित्र कौन होता है? तो सहयात्री। तब तो जो साथ में होता है वही उसका मित्र होता है। गृहस्थ का मित्र कौन है? तो कहा है पत्नी। गृहस्थ का मित्र कौन है? तो क्या कहा है? पत्नी। ऐसा इसमें लिखा है कि गृहस्थ का मित्र पत्नी होती है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी हो तो पत्नी भी कैसी? अच्छी हो तो मित्र होती है। बाकी को तो बहुत लोगों को पता भी है कि ये मित्र है या शत्रु, पता ही नहीं चलता है। किसी ने एक बात लिखी है, छोटी सी कविता की 2 पंक्ति है, मैं सुनाता हूँ। जय 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 पत्नी महारानी, जय 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 पत्नी महारानी, तेरी महिमा सबने जानी। घर घर में तेरा बजता डंका, क्या इंडिया और क्या श्रीलंका। घर घर में तेरा बजता डंका, क्या इंडिया और क्या श्रीलंका। श्रीलंका हो या इंडिया हो, घर घर में तेरा डंका बजता है। जय 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 पत्नी महारानी। ये पत्नी चालीसा है। राज तुम्हारा घर घर चलता, राज तुम्हारा घर घर चलता, आज्ञा बिना नहीं पत्ता हिलता, आज्ञा बिना नहीं पत्ता हिलता। मैं तो बस करता हूँ वंदन, दिल्ली रहूँ या हूँ लंदन। दिल्ली में रहूँ या लंदन, मैं तो तुमको वंदन ही करता हूँ। राज तुम्हारा घर घर चलता, आज्ञा बिना नहीं पत्ता हिलता। मैं तो बस करता हूँ वंदन, दिल्ली रहूँ या मुंबई लंदन। बाहर जो जो रोब जमाते, भिग्गी बिल्ली सब बन जाते। बाहर जो रोब जमाते, घर जाते तो भिग्गी बिल्ली बन जाते हैं। शस्त्र तुम्हारे बेलन चिमटा, शस्त्र तुम्हारे बेल, वेलणु, वेलण अने चीपियो, ई तारा शस्त्रों से। शस्त्र तुम्हारे बेलन चिमटा, धरती उल्टी अंबर पलटा। जब भी क्रोध से भर जाती हो, छुट्टी मेरी कर जाती हो। जादू लेकर क्रोध दिखाती, मांग दिखाकर मांग मनवाती। मांग, ये जो है ना मांग, मांग दिखाकर मांग मनाती। तो अपनी जो जो मांग होती है वो मनाती है। तो पत्नी अच्छी मिल जाए तो वो मित्र है, नहीं तो फिर शत्रु है। तो सबसे बड़ा मित्र गृहस्थ का पत्नी है। और रोगी का मित्र कौन है? तो कहते हैं वैद्य रोगी का मित्र है।